Hello everyone, this is the question paper of class 3rd mathematics. So first question is टिक द करेक्ट आंसर। तो 1 किलोग्राम बराबर कितने ग्राम होते हैं? तो 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होते हैं। अब नेक्स्ट में है, आपको इसको देखना है कि व्हाट विल कम नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा? पहले है ट्रायंगल, फिर सर्कल, फिर ट्रायंगल, अब फिर ट्रायंगल के बाद सर्कल और फिर ट्रायंगल आ जाएगा। इस तरीके से ये पूरा का पूरा डी आ जाएगा। सही आंसर डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? इफ़ आ डोजन बराबर कितने, मीन्स एक डोजन में कितने होते हैं? तो सभी को पता है 12 होते हैं। फिर फोर्थ पे चलते हैं। अंडरस्टैंडिंग है विच नंबर इज एग्जैक्टली बिटवीन 20 एंड 40। 20 और 40 के बीच में एग्जैक्टली कौन सा नंबर होता है? 30। 1 रुपीज़ बराबर 100 पैसे। फिर टिक द ऑब्जेक्ट दैट इज हैवीएस्ट। तो कौन सा ऑब्जेक्ट सबसे बड़ा है? अब सी वाला सबसे बड़ा है, सबसे हैवी है। फिर लुक एट द पैटर्न एंड कंप्लीट इट। तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 जा, इस तरीके से इसमें 4 का टेबल है, आपको कंप्लीट करना है। फिर 8 दीज कॉइन्स एंड चूज द करेक्ट आंसर। अब आपको ये कॉइन्स ऐड करने, जैसे 10 का है, 20 का है, फिर 10 का है और फिर 10 का है, तो टोटल कितने हो जाएंगे? प्लस करके आपको पैसे जोड़ना है। हाउ मैनी 50 पैसा कॉइन्स मेक 4 रुपीज़। तो कितने 50 पैसे के कितने कॉइन आप जोड़ोगे कि 4 रुपीज़ बन जाएगा? तो ये आपको करना है कि एक, जैसे 2 कॉइन में 1 रुपये बनते हैं तो आपको 4 रुपीज़ बनाना है। तो इस तरीके से आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कितने कॉइन्स हमें करना है। इन अ गार्डन देर आर 5 एप्पल्स इन 1 रो एंड देर आर 4 रोज। हाउ मैनी टोटल एप्पल्स आर देयर इन अ गार्डन। तो 10th में क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ठीक है। फिर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है। शेयर 54 बलून्स अमंग 6 बॉयज़। हाउ मैनी बलून्स फॉर ईच बॉयज़। तो आपको इस डिवाइड, देखो दिया हुआ, डिवाइड कर लेना है 6 से 54 को। फिर 5 लीटर ऑफ पेट्रोल इज रिक्वायर्ड टू फिल और कार्स टैंक। हाउ मैनी लीटर्स। तो देखो फिर हाउ मच इज़ द पेट्रोल इन मिलीलीटर। तो 5 इंटू 1000 कर दोगे, 5000। लुक फॉर द रूल एंड कंटिन्यू द फॉलोइंग पैटर्न। तो 12A, 13B, 14C, फिर 15D। इस तरीके से आपको पैटर्न कंप्लीट कर लेना है। फिर अंडरस्टैंडिंग। अब ये अ ट्रे कैन होल्ड 35 eggs इफ़ देयर आर 7 rows इन अ ट्रे। हाउ मैनी कॉलम्स आर देयर। तो इस तरीके से आपका ये क्या हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग में। तो आपको ये समझना है कि कितने, हाउ मैनी कॉलम्स आर देयर। तो 7 से आपको डिवाइड कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। लुक एट द टेबल। ये टेबल देख के करना है। मंडे को नंबर ऑफ इशूड बुक्स 20, इतने इतने, फिर नीचे आंसर लिखा देना है। 1 विच डे द मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स वर इशूड। कौन से दिन सबसे ज़्यादा इशू हुई, और मिनिमम बुक्स आ रहे, दूसरे में कौन से दिन सबसे कम बुक इशू हुई। तो आपको देखकर बता देना है, उसमें लिखा ही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है। रवि हैज़ Rs 125 इन हिज पिगी बैंक। ही टुक आउट Rs 65 फ्रॉम इट। फाइंड द अमाउंट लेफ्ट इन द पिगी बैंक। अब उसने उतना निकाल लिया। अब देखो माइनस वाला दिया हुआ, अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वाला दिया हुआ है। तो 1 रेल कोच हैज़ 8 व्हील्स। हाउ मैनी व्हील्स इन 6। तो ये का फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी वाला आ जाता है कि ये देखो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है। अब ये करना है। हरी बुकड अ रेलवे टिकट फॉर Rs 62.50। ही गेव Rs 100 रुपीज़ नोट। हाउ मच मनी विल ही गेट बैक। तो ये माइनस कर लेना है आपको 100 से 62.50 को। फिर आ जाएगा देर आर 7 pots ऑन अ टेबल एंड ईच वन हैज़ 350 ml मिल्क इन इट। हाउ मच मिल्क इज़ देयर इन ऑल द पोट्स। तो 7 पोट्स रखे हैं टेबल पे, सब में 350 ml है। फिर आपको 7 से, या इसको 7 से मल्टीप्लाई कर लो तो आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है। तो ये रहा। अब मैं आपको आंसर की शेयर कर देती हूँ। सो लुक एट द आंसर की। दिस इज योर आंसर की एंड आई होप दिस आंसर की विल हेल्प